श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, अगला समय संकटों से भरा पूरा है। इस बात को विभिन्न मूर्धन्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न प्रकार के जोरदार शब्दों में कहा है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में जिस प्रलय काल जैसी विपत्ति आने का उल्लेख किया है, उसका ठीक समय यही है। इस्लाम धर्म में 14वीं सदी के महान संकट का उल्लेख है। भविष्य पुराण में इन्हीं दिनों महते विपत्ति टूट पड़ने का संकेत है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐसी ही अनेक भविष्यवाणियां हैं। कवि सूरदास ने इन्हीं दिनों विपत्ति आने का इशारा किया था। मिस्र के पिरामिडों में भी ऐसे ही शिलालेख पाए गए हैं। सामान्य बुद्धि के लोग भी जानते हैं कि अंधाधुंध बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अगले दिनों अन्न जल तो क्या, सड़कों पर चलने का रास्ता तक न मिलेगा। औद्योगिकरण, मशीनीकरण की भरमार से हवा और पानी भी कम पड़ रहा है और विषाक्त हो चला है। खनिज तेल और धातुएं लगातार कम होते जा रहे हैं। अणु परीक्षणों से उत्पन्न विकिरण से अगली पीढ़ी और वर्तमान जन समुदाय को कैंसर जैसे भयानक रोगों की भरमार होने का भय है। कहीं अणु युद्ध हो गया तो इससे न केवल मनुष्य वरन अन्य प्राणियों और वनस्पतियों का भी सफाया हो जाएगा। असंतुलित हुए तापमान से ध्रुवों की बर्फ पिघल पड़ने, समुद्र में तूफान आने और हिमयुग के लौट पड़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं और अनेक प्रकार के संकटों के अनेकानेक कारण विद्यमान हैं। इस संदर्भ में साहित्य इकट्ठा करना हो तो उससे ऐसी संभावनाएं सुनिश्चित दिखाई पड़ती हैं जिनके कारण इन वर्षों में भयानक उथल पुथल हो। सन 2000 में युग परिवर्तन की घोषणा है। ऐसे समय में भी विकास से पूर्व विनाश की, ढलाई से पूर्व गलाई की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी पहलू से विचार किया जाए, प्रत्यक्षदर्शी और भावनाशील मनीषी भविष्यवक्ता इन दिनों विश्व संकट को अधिकाधिक गहरा होता दिखते हैं। पत्रकारों और राजनीतिज्ञों के क्षेत्रों में इस बार एक अत्यधिक चिंता ये संव्याप्त है कि इन दिनों जैसा संकट मनुष्य जाति के सामने है, वैसा मानवीय उत्पत्ति के समय से कभी भी नहीं आया। शांति परिषद आदि अनेक संस्थाएं इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि महाविनाश का जो संकट सिर पर छाया हुआ है वह किस प्रकार टले। छुटपुट लड़ाइयां तो विभिन्न क्षेत्रों में होती ही रहती हैं। शीत युद्ध किसी भी दिन महाविनाश के रूप में विकसित हो सकता है, यह अनुमान हर कोई लगा सकता है। भूतकाल में भी देवासुर संग्राम होते रहे हैं, पर जनजीवन के सर्वनाश की प्रत्यक्ष संभावना का सर्वसम्मत ऐसा अवसर इससे पूर्व कभी भी नहीं आया। इन संकटों को ऋषि कल्प सूक्ष्मधारी आत्माएं भली प्रकार देख और समझ रही हैं। ऐसे अवसरों में वे मौन नहीं रह सकती। ऋषियों के तप स्वर्ग मुक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होते। उपलब्धियां तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले स्थूल शरीरधारी भी प्राप्त कर लेते हैं। ये महामानवों को प्राप्त होने वाली विभूतियां हैं। ऋषियों को भगवान का कार्य संभालना पड़ता है और वे उसी प्रयास को लक्ष्य मानकर संलग्न रहते हैं। हमारे ऊपर जिन ऋषि का दैवी सत्ता का अनुग्रह है, उन्हें सभी कार्य लोक मंगल के निमित्त कराए हैं। आरंभिक 24 महापुरुष चरण भी इसी निमित्त कराए हैं कि आत्मिक समर्थता इस स्तर की प्राप्त हो सके जिसके सहारे लोक मंगल के अति महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में कठिनाई न पड़े। विश्व के ऊपर छाए हुए संकटों को टालने के लिए उन्हें चिंता है। चिंता ही नहीं, प्रयास भी किए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक हमारे व्यक्तित्व को पवित्रता और प्रखरता से भर देना भी है। आध्यात्मिक सामर्थ्य इसी आधार पर विकसित होती है। उपासना का वर्तमान चरण सूक्ष्मीकरण की सावित्री साधना के रूप में चल रहा है। इस प्रक्रिया के पीछे किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति, संपदा, वरिष्ठता या विभूति नहीं है। एकमात्र प्रयोजन यही है कि मानवीय सत्ता और गरिमा के लड़खड़ाते हुए पैर स्थिर हो सकें। 5 वीरभद्रों के कंधों पर वे अपना उद्देश्य लादकर उसे संपन्न भी कर सकते हैं। हनुमान के कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों बैठे फिरते थे। ये श्रेष्ठता प्रदान करता भर है। इसे माध्यम का चयन कह सकते हैं। एक गांडीव धनुष के आधार पर
किस प्रकार इतना विशालकाय महाभारत लड़ा जा सकता था। इसे सामान्य बुद्धि से असंभव ही कहा जा सकता है, पर भगवान की जो इच्छा होती है वो तो किसी न किसी प्रकार पूरी होकर रहती ही है। महाबली हिरण्याक्ष को शुकर भगवान ने चीर फाड़ कर रख दिया था, उसमें भी भगवान की ही इच्छा थी। इस बार भी हमारी निज की अनुभूति है कि असुरता द्वारा उत्पन्न हुई विभीषिकाओं को सफल नहीं होने दिया जाएगा। परिवर्तन इस प्रकार होगा कि जो लोग इस महाविनाश में संलग्न हैं, इसकी संरचना कर रहे हैं, वे उलट जाएंगे या उनके उलट देने वाले नए पैदा हो जाएंगे। विश्व शांति में भारत की निश्चित ही कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। समस्त संसार के मूर्धन्यों, शक्तिवानों और विचारवानों की आशंका एक ही है कि विनाश होने जा रहा है। हमारा अकेले का कथन ये है कि उल्टे को उलटकर ही सीधा किया जाएगा। हमारे भविष्य कथन को अभी ही बड़ी गंभीरता पूर्वक समझ लिया जाए। विनाश की घटाओं को तूफानी प्रवाह अगले दिनों उड़ाकर कहीं ले जाएगा और अंधेरा चीरते हुए प्रकाश से भरा वातावरण दृष्टिगोचर होगा। ये ऋषियों के पराक्रम से ही संभावित है। इसमें कुछ दृश्यमान व कुछ परोक्ष भूमिका भी हो सकती है। ये मानकर चलना चाहिए कि सामान्य स्तर के लोगों की इच्छा शक्ति भी काम करती है। जनमत का भी दबाव पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में इन दिनों विश्व की परिस्थितियां बिगाड़ने की क्षमता है, उन्हें जागृत लोकमत के सामने झुकना ही पड़ेगा। लोकमत को जागृत करने का अभियान प्रज्ञा आंदोलन द्वारा चल रहा है। ये क्रमशः बढ़ता और सशक्त होता जाएगा। इसका दबाव हर प्रभावशाली क्षेत्र की समर्थ शक्तियों पर पड़ेगा और उनका मन बदलेगा कि अपने कौशल चातुर्य को विनाश की योजनाएं बनाने की अपेक्षा विकास के निमित्त लगाना चाहिए। प्रतिभा एक महान शक्ति है। वह जिधर भी अग्रसर होती है उधर ही चमत्कार प्रस्तुत करती जाती है। वर्तमान समस्याएं एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। एक से दूसरी का घनिष्ठ संबंध है, चाहे वो पर्यावरण हो अथवा युद्ध सामग्री का जमाव, बढ़ती अनीति दुराचार हो अथवा अकाल महामारी जैसी दैवी आपदाएं। एक को सुलझा लिया जाए और बाकी सब उलझी पड़ी रहें, ऐसा नहीं हो सकता। समाधान एक मुश्त खोजने पड़ेंगे और यदि इच्छा सच्ची है तो उनके हल निकल कर ही रहेंगे। शक्तियों में दो ही प्रमुख हैं, इन्हीं के माध्यम से कुछ बनता या बिगड़ता है। एक शस्त्र बल, धन बल और दूसरा बुद्धि बल, संगठन बल। पिछले बहुत समय से शस्त्र बल और धन बल के आधार पर मनुष्य को गिराया और अनुचित रीति से दबाया और जो मन में आया सो कराया जाता रहा है। यही दानवी शक्ति है। अगले दिनों दैवी शक्ति को आगे आना है और बुद्धि बल तथा संगठन बल का प्रभाव अनुभव कराना है। सही दिशा में चलने पर ये दैवी सामर्थ्य क्या कुछ दिखा सकती है, इसकी अनुभूति सबको करानी है। न्याय की प्रतिष्ठा हो, नीति को सब ओर से मान्यता मिले, सब लोग हिल मिल कर रहें और मिल बांट कर खाएं। इस सिद्धांत को जन भावना द्वारा सच्चे मन से स्वीकारा जाएगा तो दिशा मिलेगी, उपाय सूझेंगे, नई योजनाएं बनेंगी, प्रयास चलेंगे और अंततः लक्ष्य तक पहुंचने का उपाय बन ही जाएगा। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये दो ही सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें अपना लिए जाने के उपरांत तत्काल ये सूझ पड़ेगा कि इन दिनों किन अवांछनीयताओं को अपनाया गया है और उन्हें छोड़ने के लिए क्या साहस अपनाना पड़ेगा, किस स्तर का संघर्ष करना पड़ेगा। मनुष्य की सामर्थ्य अपार है। वो कुछ करने की यदि ठान ले और औचित्य के आधार पर अपना ले तो कोई कठिन कार्य ऐसा नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके। अगले दिनों एक विश्व, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का प्रावधान बनने जा रहा है। जाति, लिंग, वर्ण और धन के आधार पर बढ़ती जाने वाली विषमता का अंत समय अब निकट आ गया है। इसके लिए जो कुछ करना आवश्यक है वो सूझेगा भी और विचारशील लोगों के द्वारा पराक्रम पूर्वक किया भी जाएगा। ये समय निकट है, इसकी हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।